बूटे ने दम के दम फैसला किया और ज़ैनब के एवज बलवाइयों को अपनी तमाम जमाशुदा रकम दे दी। तकसीम टल गई तो गांव की रवायत भी जिंदा हो गई। बड़े बूढ़ों को मज़हब और समाज याद आ गया। चलने का वक्त आया तो इसने बूटे से पूछा कि वो सारी ज़िंदगी सिर्फ 2 रोटियों की तलबगार रहेगी, क्या वो इसे ये 2 रोटियां दे सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको एक और सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। शहीद मोहब्बत बूटा सिंह की कहानी, जिसकी कब्र मियानी साहब लाहौर में है और आज भी उसकी कब्र पर फूल नजर आते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा भारत में 2001 में रिलीज़ की गई फिल्म गदर के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसका स्क्रिप्ट बूटा सिंह की ज़िंदगी पर बेस्ड था। ये फिल्म 1947 के हिंदू मुस्लिम फसादात के पस मंज़र में बनाई गई, जिसमें एक सरदार तारा सिंह एक मुस्लिम खातून सकीना को गुंडों से बचाकर घर ले आता है। सकीना घर वापस जाना चाहती है, लेकिन उसे खबर मिलती है कि उसका ख़ानदान ट्रेन हमले में शहीद हो गया है। उधर तारा सिंह, जो सकीना को पहले से जानता था बल्कि इससे खामोश मोहब्बत करता था, सकीना ने उसकी मोहब्बत को महसूस करके उससे शादी कर ली। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगवाशुदा लोगों के तबादले का मुआहदा होता है तो सकीना को उसका ख़ानदान, जिसकी शहादत की खबर झूठी निकलती है, वो ख़ानदान उसे तलाश कर लेता है और सकीना को अपने साथ पाकिस्तान वापस ले जाता है। लेकिन इस दौरान इस जोड़े के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हो चुकी होती है। लेकिन पाकिस्तानी ख़ानदान अपनी बेटी सकीना को ज़बरदस्ती बगैर बेटे के पाकिस्तान ले जाता है। सकीना की तलाश और वापस लाने के लिए तारा सिंह अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करता है और वहाँ काफ़ी पेचीदगी और मुकाबले और ड्रामाई सिचुएशन के बाद वो सकीना को वापस भारत लाने में कामयाब हो जाता है। तो आइए अब असल हीरो यानी बूटा सिंह की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी मेहरबानी कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बात हो रही थी बूटा सिंह की। बूटा सिंह जालंधर का एक किसान था और बर्मा के महाज पर बतौर फौजी लड़ चुका था। बूटा सिंह अंग्रेज की जंग लड़के जब वतन वापस लौटा तो उसका रास्ता तकती माँ बाप की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। बूटा सिंह अकेला हो चुका था। पो का महीना आता तो सूने दालान में जाड़ों की धूप के बदलते रंग बूटे को बहुत अकेला कर देते। एक अच्छे किसान और आजमूदा फौजी की तरह इसने सन 47 के सावन में घर बसाने का इरादा कर लिया था। पेंशन से मिलने वाली रकम में कुछ जोड़ जमा बाकी था। इस वक्त तक 47 के फसादात शुरू हो चुके थे। एक दिन बूटा सिंह अपने खेतों में बैठा था कि किसी पाकिस्तान जाते हुए काफिले से गुम हुई ज़ैनब बलवाइयों से भागती भागती बूटा सिंह के खेत में आ गई। बूटे ने बलवाइयों को धमकाने की कोशिश की, मगर हवस की मारी आंखें ज़ैनब के आंसू से ज़्यादा इस सौदे में मिलने वाले दाम पर थीं। बूटे ने दम के दम फैसला किया और ज़ैनब के एवज बलवाइयों को अपनी तमाम जमाशुदा रकम दे दी। तकसीम टल गई तो गांव की रवायत भी जिंदा हो गई। बड़े बूढ़ों को मज़हब और समाज याद आ गया। उन्होंने बूटा सिंह को पंचायत में तलब किया और बताया कि वो ज़ैनब को अपने घर नहीं रख सकता। इसके बाद 2 ही रास्ते हैं, या तो वो ज़ैनब को वापस कर दे या फिर इससे शादी कर ले। सर्दियां अभी बाकी थी, मगर बूटा सिंह को आंगन पहले जैसा सूना होता दिखाई दे रहा था। इसने सरहद पार जाने वाले काफिले का बंदोबस्त किया, एक मुनासिब लड़के को भी तलाश किया जो ज़ैनब के साथ लाहौर जाकर या इससे पहले इससे शादी कर लेता। ऐसे में ज़ैनब को बूटा सिंह की दी हुई कुर्बानी याद आ गई। चलने का वक्त आया तो इसने बूटे से पूछा कि वो सारी ज़िंदगी सिर्फ 2 रोटियों की तलबगार रहेगी, क्या वो इसे ये 2 रोटियां दे सकता है? गाड़ी खाली वापस चली गई और सूरज चढ़ते ही बूटा और ज़ैनब ने शादी कर ली। अगले साल इनके यहाँ बेटी पैदा हुई, जिसका नाम तनवीर कौर रखा गया। जब खून बह बह कर जम गया तो सरकार भी होश में आई। दोनों मुल्कों ने इस वक्त नया कानून बनाया कि दोनों तरफ की खवातीन वापस होंगी। बूटा उस वक्त शहर में था जब इसके एक भतीजे ने जायदाद के लालच में पुलिस वालों को ज़ैनब की मुखबरी कर दी। बूटा वापस पहुंचा तो चारपाई के नीचे ज़ैनब की आगे पीछे हुई जूतियां पड़ी थी और खुले शहर में तनवीर कौर रो रही थी। गांव के लोगों से पूछताछ के बाद बूटा सिंह सीधा दिल्ली आ गया। अपने केस कटवाए, जामे मस्जिद में इस्लाम कबूल किया और अपना नया नाम जमील अहमद रखा। अगले 6 माह तक बूटा सिंह पनाह-गज़ीन कैंप का चक्कर लगाता रहा और वहां मौजूद ज़ैनब से भी मिला। जालियों के आर पार मियाँ बीवी एक दूसरे को देख देख कर बातें करते। इस दौरान बूटा सिंह पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से भी मिला, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार ने सख्ती से कानून की पाबंदी की ठान रखी थी। फिर एक सुबह ज़ैनब के घर वालों के मिलने की खबर आई। सारा दिन दोनों मियाँ बीवी जाली के जंगले के साथ चुपचाप बैठे रहे। बूटा जब भी ऊपर देखता, इसे ज़ैनब की बड़ी बड़ी आंखें खलाओं में घूरती नजर आती और जैसे कूंजों की एक कितार आसमान से निकलती, वैसे ही आंसुओं की एक धार उसकी आंखों से निकलकर गोद में कतरा कतरा गिरती जाती।
गांव में गुजरा वक्त किसी और जन्म की कहानी महसूस होता। पाकिस्तान जाते वक्त ज़ैनब बच्ची के अलावा बहुत से खामोश वादे भी बूटा सिंह के हवाले कर गई। बूटा सिंह ने मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान की शहरियत इख्तियार करने की दरख्वास्त दी, जो रद्द हो गई। इसने हिंदुस्तानी होने के नाते पाकिस्तान का वीज़ा मांगा, जो नहीं मिला। मोहर लगाने वाले बाबू ने इसे बहुत समझाया कि दोनों देश नए बन गए हैं, वो भी नया जीवन शुरू कर ले, मगर बूटा इन्हें कैसे समझाता कि पंजाब के दाने पानी में कुछ ऐसा है जो आगे बढ़ने नहीं देता। वो तो बर्मा के महाज पर भी अपना जलंधर दिल में भर के ले गया था, ये तो फिर भी एक छोटी सी लकीर थी। बूटे को कौन बताता कि लकीर थी तो छोटी, मगर इतनी गहरी गड़ी थी कि नस्ल दर नस्ल खून जवानियाँ देने के बावजूद इसके मुकद्दर में पुराने कुएं जैसा अंधा ही रहना था। जब कोई कानूनी तरीका ना चला तो बूटा सिंह ने गांव की ज़मीन बेची और तनवीर, जो अब सुल्ताना बन चुकी थी, उसकी उंगली पकड़ के गैर कानूनी तरीके से सरहद पार की और पाकिस्तान आ गया। इस दौरान ज़ैनब के घर वाले इसे बरकी के पास वाक़ई इसके गांव नूरपुर ले जा चुके थे। बूटा सिंह गांव पहुंचा तो ज़ैनब की शादी तय हो चुकी थी। इसके घर वालों ने बूटा सिंह को मार पीट के पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में पेश होने पर बूटा सिंह ने जज को अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि मुसलमान होने की हैसियत से वो अब ज़ैनब का शोहर है। अदालत ने शर्त रखी कि अगर ज़ैनब इसके हक में बयान दे दे तो बूटा सिंह इसको ले के जा सकता है। इधर ज़ैनब के घर वालों ने इसको धमकी दी कि अगर उसने अदालत में बूटा सिंह के हक में बयान दिया तो वो बूटा सिंह के साथ साथ नन्ही सुल्ताना को भी जान से मार देंगे। ज़ैनब जब अदालत में पेश हुई तो कमरा वकीलों और लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ बूटा सिंह की इल्तिजा भरी निगाहें थी, माँ की गोद में आने को बेताब हुमकती सुल्ताना थी, और दूसरी तरफ ज़ैनब के भरे हुए रिश्तेदार थे। जज के बार बार पूछने पर ज़ैनब ने बूटा सिंह को पहचान तो लिया, मगर इसके साथ जाने से इनकार कर दिया। बूटा सिंह के आंसू इसके चेहरे को तर कर रहे थे। उसने सलूके से नोटों की एक गड्डी निकाली और कहा कि अब सुल्ताना को वो रख ले। ज़ैनब ने एक नज़र अपने भाइयों पर डाली, जिनके सर नफरत से एक सिम से दूसरी सिम इंकार की सूरत हिल रहे थे। माँ की ममता ने बच्ची के मासूम जहन को तासुब से दूर रखने के लिए कुर्बानी दी और एक बार फिर माजरत कर ली। अदालत से निकलते हुए बूटा सिंह के दामन में टूटा हुआ दिल और गोद में रोती हुई बच्ची थी। इसे ये शहर एक अजीब सी जगह लग रहा था। लाहौर, जहाँ इसकी पलटन मियाँ मीर की छावनी के पास थी, गुम सलाई जैसा लाताल्लुक हो चुका था। वो जल्द अज जल्द इस शहर से भाग जाना चाहता था, मगर जाता भी तो कहाँ। गांव की ज़मीन तो वो बेच आया था और वैसे भी उधर चंद कब्रों के सिवा और बचा क्या था। इतने भरे पूरे शहर में इसको एक ही जगह मुनासिब जगह लगी और वो दाता साहब आ गया। अब जिन गलियों में देगों की दुकानें और पुराने छापाखाने हैं और मोतिये के हार मिलते हैं, वहाँ से उसने सुल्ताना के लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदे। बच्ची समझी कि अब शायद माँ के पास ही जाना होगा। दोनों बाप बेटी शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पे रावी पार करके जहांगीर के मकबरे चले आए। पहर चढ़े जहांगीर के मकबरे के चबूतरे पर चंद बच्चों ने भी सुल्ताना को दूध पीते हुए देखा। सुल्ताना का बाप रोए जा रहा था और एक चिट्ठी लिख रहा था। शाहदरा से गाड़ी गुजरती तो संग तराशों के मोहल्ले के बच्चे इसके नीचे शाह जाज की शक्ल वाला सिक्का रख के उसे मकनातीस बनाने का सोचते। ऐसे ही एक बच्चा अपनी बेवा माँ से सिक्का लेकर कशमकश के आलम में पटरी के पास बैठा था। उसके अंदर एक गुमगू की कैफियत थी। मजबूर माँ ने बहुत सोच विचार के बाद सिक्का दिया था। गुरुबत की पकड़ सिक्का संभाल कर रखने को कह रही थी और बचपने की ख्वाहिश इसे मकनातीस बनने का यकीन दिला रही थी। इतनी देर में रेल की सीटी सुनाई दी तो बच्चे ने एक और दिन सोचने का फैसला किया। गाड़ी पूरी रफ्तार से आ रही थी। देखते ही देखते एक शख्स नए नवेले कपड़े में मलबूस बच्ची गोद में उठाए मकबरे से निकला और एकदम रेल के सामने आ गया। बच्ची तो माजजाती तौर पर बच गई, मगर सुबह सवेरे मकबरे की चौकी पर बैठकर खत लिखने वाला ना बच सका। कई फुट दूर गिरे हाथ में खून से तरबतर एक चिट्ठी थी। शायद यही वो खत था जो बूटा सिंह ने लिखा था। खत में लिखा था, ज़ैनब, तुमने अपने लोगों की बात मान ली, मगर अपने ऐसा तो नहीं करते। मेरी वसीयत है कि जिंदगी में तो हम एक नहीं हो सके, मगर मरने के बाद तुम्हारा साथ नसीब हो। मुझे नूरपुर गांव में दफन करना, ताकि कभी आते जाते तुम मेरी कब्र पर थोड़ी देर रुक सको। खत इतना लंबा चौड़ा नहीं था, बस आखिर में लिखा था कि वो ज़ैनब को माफ करता है। ये खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और शाम से पहले सारे शहर में बूटा सिंह मशहूर हो चुका था। जब इसकी मैयत हस्पताल लाई गई तो लगा कि पूरा लाहौर उमड़ आया है। बूटा सिंह की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी।
22 फरवरी 1957 को जब मैयत नूरपुर गांव पहुंची तो नूरपुर वालों ने 2 गज जमीन देने से इनकार कर दिया। लाहौर शहर की इंतजामिया ने मोहब्बत करने वालों के वलवले को देखते हुए बूटा सिंह को मियानी साहब में दफन किया, जहां अब भी इसकी कब्र पर ताज़ा फूल मिलते हैं। सुल्ताना को लाहौर हाई कोर्ट की एक वकील अपने साथ बेटी बनाकर ले गई। बहुत देर तक नूरपुर गांव में इस वाक़े का जिक्र करना भी गुनाह तस्वुर किया जाता रहा, लेकिन खबर की खाश लोगों को बहुत आगे तक ले जाते हैं। सो एक सहाफ़ी ने नूरपुर जाकर रहाइश इख्तियार की और फिर एक दिन मौका मिलने पर ज़ैनब से पूछ ही लिया। ज़ैनब की बड़ी बड़ी आंखों में अब हल्के पड़ चुके थे, पिपड़ी जमे होंठ हिले और आवाज़ आई, जब मैं उधर थी तो सारी सारी रात बूटा मुझे पंखा झलता था। अब मेरा शोहर मुझे मारता भी है और ताने भी देता है। मोहब्बत मिल जाए तो मौत भी सुकून से आ जाती है, और ना मिले तो जिंदगी का एक एक लम्हा भी मुश्किल से गुजरता है। ये आंखों देखा किस्सा सुनाने वाला बच्चा अब बड़ी उम्र का बाबा बन चुका है। वो बताता है कि इसके बाद उन्होंने सिक्का गाड़ी के नीचे रखने का इरादा तर्क कर दिया। जो गाड़ी बूटा सिंह का भला ना कर सकी, वो सिक्के को भला क्या मकनतीस करती। घर आकर वो सिक्का उन्होंने अपने चाचा को दे दिया और कहा कि शहर जाना हो तो अनारकली के बाहर से मेरे लिए कोई किताब ले आना। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।